Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are good. Today we are going to continue our lecture from the ionization energy. In the last lecture we studied about the atomic size and atomic radius and we studied about the shielding effect. हमने उन दोनों को ग्रुप्स और पीरियड्स में सेपरेटली डिस्कस किया था कि ग्रुप पीरियड में कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, या ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है. तो हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया था विद इन एग्जाम्पल्स. Now today we are going to learn about the ionization energy, electron affinity and electron negativity. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ionization energy क्या है. The ionization energy is the amount of energy which is required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous solution atom. Ionization energy क्या होती है? आप जब एटम्स को आउटर शेल्स की फॉर्म में उनको फिल कर रहे होते हैं तो जो लास्ट पे हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, उसका न्यूक्लियस की तरफ जो उसकी अट्रैक्शन होती है वो कम होती है. इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी के थ्रू वो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि वो आउटर मोस्ट शेल को क्या कर रहे होंगे, इनकम्प्लीट कर रहे होंगे. तो वो उस एनर्जी से वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा. तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों को उस आखिरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में लगती है ना, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. और किस तरह अगर पहला सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, वो हम सब कुछ इसमें रीड आउट करते हैं. एक दफ़ा दोबारा हम डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं. The ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous solution atom. हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच वी नीड टू रिमूव द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम इंक्रीजेस. अब जिस तरह एटम इंक्रीज होते जाएंगे उसी तरह हमारे पास एनर्जी भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी कि हम आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा सकें. ठीक है, रिमूव करवाने की क्या वजह हो सकती है? उसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं. ये कि वो आउटर मोस्ट शेल को इनकम्प्लीट कर रहा होगा, या आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो किसी और एलिमेंट के साथ उस वक्त बाउंड नहीं कर रहे होंगे, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा. क्योंकि हमें एक आउटर मोस्ट शेल तो हमेशा फिल्ड चाहिए. कोई भी एलिमेंट है हमने उसका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड रखना है. दैट्स वाई हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो फिल्ड नहीं है. द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम. अब यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं सोडियम एटम की. सोडियम एटम के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, उस एक इलेक्ट्रॉन को यानी कि उसका एटॉमिक नंबर है 11 को अगर आप फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकेंड शेल में 8 आ जाएंगे, नेक्स्ट में 1 रह जाएगा, वो 1 लास्ट आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा वो आ जाएगा. द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने जो लास्ट पे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है उसको अब रिमूव करवाना है. हमने उसको रिमूव क्यों करवाना है? क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल को इनकम्प्लीट कर रहा है. वो एक एक्स्ट्रा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम लोगों को तो आउटर मोस्ट शेल सोडियम का कंप्लीट चाहिए और वो उसका एक इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट के काम आ सकता है. वो उस एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोई और जो है कंपाउंड या कोई और फार्मूला बना सकता है. ठीक है, तो इसलिए जब सोडियम में से उस एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे, Na एरो यू कैन सी Na पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो इसमें हमारे पास एनर्जी लग रही है वो है 496 किलो जूल पर मोल. अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का हमने रिमूव किया उसमें हमें 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड थी. आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो है 496, और एनर्जी का जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल वो हम लिख देंगे क्योंकि हम उसको किलो जूल पर मोल से रिप्रेजेंट करेंगे. बट व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल दे कैन बी रिमूव्ड वन बाय प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी. सोडियम में तो लास्ट पर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था. इसी तरह बहुत से एलिमेंट्स होंगे जिनमें हमारे पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल को इनकम्प्लीट कर रहे हैं. तो उनको रिमूव करवाने के लिए क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि एकदम से उन पे एनर्जी को हम अप्लाई करके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही बार जो है वो रिमूव करवा देंगे. नो, 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवाने, और 1 बाय 1 उन पर एनर्जी लगती जाएगी और एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी. ऐसा नहीं है कि जो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे लगी वही सेकेंड इलेक्ट्रॉन पे. सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, थर्ड को निकालने के लिए आपको उससे भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर आयोनाइजेशन एनर्जी कि वो उसने 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना और वो कितनी एनर्जी जो है वो इस पर लगा रही है. ठीक है, इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, ओके,
आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने डिस्कस किया, इसके अंदर हमने 3 थिंग्स डिस्कस की. फर्स्ट डेफिनेशन, द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड gaseous solution atom. The second thing, the amount of energy which is needed to remove successive electrons present in the atom. Then we discussed the example, which is sodium plus 1 electron has to be leave and which contain 496 kilojoule per mole energy. And then the fourth thing which we discussed, that when there are more than 1 electron in the valence shell, हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी ताकि उनको रिमूव किया जा सके. अब हम लोग पीरियड और ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि आयोनाइजेशन पीरियड में इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, ग्रुप में भी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं. द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज़. अगर हम लोग मूव करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की वो इंक्रीज़ करेगी. इसकी क्या वजह है? इट इज़ बिकॉज द साइज़ ऑफ द एटम्स, हमारे पास जो एटम का साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है. एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस. देयरफॉर एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज एज कम्पेयर टू द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब आयोनाइजेशन सबसे पहले आपने बताना इंक्रीज़ करिए कि डिक्रीज़, फिर हम उसकी वजह पे आएंगे. आयोनाइजेशन एनर्जी में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है. इसकी क्या वजह है? कि जो साइज़ ऑफ एटम है ना वो रिड्यूस होता है. ठीक है, यानी कि साइज़ ऑफ एटम क्या हो रहा है? पहले उसका साइज़ ऑफ एटम क्या था? छोटा था, फिर करते 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 बड़ा हो गया. यानी कि जिस तरह उसके एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह उसके शेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं. क्योंकि अगर किसी में 4 हैं तो वो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में हमारे पास 8 ही आ सकते हैं. तो 4 हैं तो 2 एक में आ गए, 2 एक में आ गए. किसी आप जैसे लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते जाएंगे तो किसी में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी में हमारे पास 12 भी आएंगे. तो वो जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास शेल्स के अंदर अकोमोडेट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो शेल्स को बढ़ा रहे हैं. तो जितने ज़्यादा उसकी न्यूक्लियस से वो दूर होता जाएगा और अट्रैक्शन कम होती जाएगी, उतनी ज़्यादा हमें जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उस पर लगानी पड़ेगी. इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस. इसीलिए ये जो एलिमेंट्स हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी. हम यहाँ पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स ले लेते हैं. सेकंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? लिथियम से. लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, फिर आता है बेरियम, बेरियम का है 4, बोरोन का है 5, कार्बन का है 6, नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन का है 8, फ्लोरीन का है 9, नियॉन का है 10. इसी तरह जैसे जैसे उनके एटॉमिक नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं हम लोगों ने ये देखा है कि इसमें उसी तरह हमारे पास उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जा रही है. लिथियम की 520 किलो जॉल पर मोल था, देन 899 किलो जॉल पर मोल, 801 किलो जाउल पर मोल, 1066 जाउल पर मोल, 1402 जाउल पर मोल, 1314 किलो जाउल पर मोल, 1681 किलो जाउल पर मोल एंड 2061 किलो जाउल पर मोल. सबके आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1 इलेक्ट्रॉन की हमने बता दिया कि 496 थी. ठीक है, उसी तरह जो है वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन अ पीरियड. सेकेंड इज़ ग्रुप. एज वी मूव डाउन द ग्रुप, आपको मैंने बताया था हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कैसे देखने हैं, लेफ्ट से राइट, और ग्रुप कैसे देखना है, अप टू डाउन. तो जैसे जैसे हम डाउन मूव करेंगे ग्रुप में एंड इसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा शेल्स जो हैं वो ऐड होते जाएंगे बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. दीज शेल्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट. अब ज़्यादा से ज़्यादा शेल्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो जो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में इनर इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे वो क्या करेंगे? वो न्यूक्लियस की तरफ जो है वो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देंगे. ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी. तो इसमें क्या होगा? हमारे पास ग्रुप में क्या होंगे? डिक्रीज़ करेंगे. इसके डिक्रीज़ करने की क्या वजह है? कि हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती जा रही है. अब देखें न्यूक्लियस जो है वो क्या है? वो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अब इतने पास नहीं है. जब न्यूक्लियस की वैलेंस शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा पावर होगी तो आयोनाइजेशन भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाए. लेकिन जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाएंगे तो न्यूक्लियस जो है वो अपनी एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम खर्चेगा. तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आराम से वो उसके पास एनर्जी कम होगी, हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगानी पड़ेगी और आराम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा.
जितना जितना आप डाउन जाते जाएंगे एनर्जी कम 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 होती जाएगी। इसी तरह लिथियम है, लिथियम में आप देखें हमने यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ले लिए। जब हमने पीरियड को डिस्कस करना है तो एग्जांपल में भी पीरियड ही लेना है, और जब ग्रुप को डिस्कस करना है तो ग्रुप में भी एग्जांपल में ग्रुप ही लेना है। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबेडियम और सीजियम है। लिथियम में क्या है 520 किलो जॉल पर मोल, सोडियम में क्या है 496, कम होते जा रहे हैं। के में कितने हैं 419, रुबेडियम में कितने 403, CS में कितने 377। आपको ये वैल्यूज़ याद करनी है इनकी एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी की। अगर आपने एग्जांपल देनी है तो ऐसा नहीं है कि आप सारे ही एलिमेंट्स लिखें, आप ग्रुप या पीरियड्स के 3 एलिमेंट्स भी लेकर एक एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं कि इसमें इंक्रीज़ हो रहा है और इसमें डिक्रीज़ हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, और ग्रुप में क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। और मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि आप उनके एग्जांपल्स को इस तरह बॉक्स बनाकर लिखें। आपका मैं ये नहीं कह रही कि आपने एज इट इज़ एग्जांपल्स लिखने हैं या बुक वाली एज इट इज़ एग्जांपल्स लिखनी है, इतना याद नहीं रहती हैं उसकी वैल्यूज़, तो आप 3 एलिमेंट्स भी लिख देंगे दोनों के इनकी किलो जॉल पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ, तो इट विल बी गुड, आपको उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ेंगे। ये सारे ही टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, तो आप लोगों ने बेहतरीन इसका तरीका याद करने का यही है कि 1-1 घंटा आप हर टॉपिक को दें। सबसे पहले एक टॉपिक बना लें और उसके कंटेंट बना लें कि इसमें पीरियड में इंक्रीज़ कर रहा है, इसमें डिक्रीज़, पहले सिर्फ इंक्रीज़ डिक्रीज़ याद करें। आयोनाइजेशन एनर्जी में कहाँ ग्रुप में इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पीरियड में इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, एटॉमिक साइज़ में, शील्डिंग इफेक्ट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सबके इंक्रीज़ डिक्रीज़ याद कर लें आप। अगर आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ याद होंगे ना तो आपके माइंड में खुद ही आपको ये चीज़ें जो है वो रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी कि इसमें इंक्रीज़ करा, अच्छा तो इसकी ये वजह हो सकती है। ठीक है, फिर आप जो है वो इनकी जो रीज़न्स हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने की, फिर वो याद करें। इनकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने की जो आपने रीज़न्स याद करनी है उसका एक मेन पॉइंट लिख लें कि इंक्रीज़ में ऐसे कर सकते हैं, डिक्रीज़ में इस वजह से डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, और एग्जांपल्स आर मस्ट, आपने एग्जांपल सबकी याद करनी है। तो दैट्स वाई मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कही थी कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यू मस्ट हैव टू लर्न दीज टॉपिक्स वेरी केयरफुली। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी थी कि रिमूव करना था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है। वो शेल्स जिनके पास 6-7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं और हमने उनको 1 या 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा के उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करवाना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि एनर्जी बेसिकली रिलीज़ होगी तो वही इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा। अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देना है ताकि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। अब 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, वो F नेगेटिव हो गया। अब जब ऐड करवाना है ना, जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, माइनस में आएगी। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो पॉजिटिव में, और जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो एनर्जी किस में आएगी, नेगेटिव में। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एग्जाम्पल देते वक्त आपने हमेशा नेगेटिव साइन यूज़ करना है। तो हमारे पास जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो हमारे पास -328 किलो जॉल पर मोल आ जाएगा। अफिनिटी का क्या मतलब होता है, अफिनिटी होती है अट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस एटम के अंदर इतनी टेंडेंसी होना कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए। वो टेंडेंसी कहाँ से आएगी, जब एफिनिटी की वजह से हमारे पास जो है वो अट्रैक्शन आएगी। तो इसमें जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी, जबकि आयोनाइजेशन में जो एनर्जी आएगी वो हमेशा पॉजिटिव में होगी। अगर अब हम इसमें एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फ्लोरीन की, जिसको अभी हमने एज एन एग्जांपल डिस्कस किया, उसमें हमारे पास जो उसकी एनर्जी आ रही थी वो थी -328 किलो जॉल पर मोल। दैट इज़ के 1 मोल एटम हमारे पास जो फ्लोरीन का है ना वो रिलीज़ कर रहा है -328 किलो जॉल ऑफ एनर्जी, राइट। एग्जांपल हमें यही बता रही है ना कि फ्लोरीन जो है उसने इतनी जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ की है। द आउटर मोस्ट शेल टू फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आइंस। हमने क्या करना है, 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आइंस में हमने बता दिया कि इतनी एनर्जी जो है वो लगती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिकली और ग्रुप में किस तरह वो इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। आप देख रहे होंगे हर टॉपिक के अंदर आपने पहले की एग्जांपल याद कर लेनी है, उसके 2-3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, और द मेन थिंग देन ग्रुप्स एंड पीरियड्स।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को पीरियोडिकली डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, कैसे कर रही हैं कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में क्या है, लिथियम है 3, बेरियम है 4, B5, C6, Na7, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है शेल्स भी उसकी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा लग रही है, ना, क्योंकि शेल्स ज़्यादा होते जा रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में जाई जा रही है तो वो माइनस में, माइनस का मतलब तो होता है कम, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, यानी कि उस एनर्जी की जो एनर्जी लग रही है एटम को ऐड करने में, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। ग्रुप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करेगी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज़ करता जाएगा ग्रुप में। विद द इंक्रीज डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज दैट रिजल्ट्स इन द पुअर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज़ लेस एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। जब न्यूक्लियस, जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस की तरफ वैलेंस शेल की जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बन रहा था, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे वो कम होता जा रहा था, तो इसीलिए हमारे पास अट्रैक्शन पुअर है, इसलिए हमें एनर्जी भी क्या करनी पड़ी है, कम लगानी पड़ी है। जितनी एनर्जी कम लगानी पड़ेगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम लगेगी। एज द साइज ऑफ आयोडीन एटम इज़ बिगर देन द एलिमेंट क्लोरीन, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ लेस देन आयोडीन एज गिवन इन द एडजेसेंट टेबल। अब आप देख रहे होंगे फ्लोरीन क्या है, जिसमें हमारे पास 9 है और आयोडीन है 53, तो फ्लोरीन की हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज़ कम्पेयर टू आयोडीन ज़्यादा लग रही है। ठीक है, यानी कि ऊपर से आता हुआ ये नीचे जा रहा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। जैसे जैसे एटॉमिक साइजेस बढ़ते जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर अट्रैक्शन क्रिएट करता जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती जा रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी जो हमारे पास एनर्जी है वो कम लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिफोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ बिकॉज इट विल बी गुड। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, जो क्या थी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। फ्लोरीन की एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, फ्लोरीन प्लस 1 नेगेटिव आयन जो है वो उसमें ऐड हुआ, तो उसमें हमारे पास -3 to 8 किलो जॉल पर मोल एनर्जी लगी। अफिनिटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन अनाइन। एग्जांपल, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -328 किलो जॉल पर मोल, दैट इज़ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीजेज 32.8 किलो जॉल ऑफ एनर्जी। The outermost shell to form 1 mole of fluoride ions। हमने इसमें फ्लोरीन और आयोडीन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। पीरियड में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज इन अ पीरियड, और ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। एज यू कैन सी इन द टेबल, फ्लोरीन में F9 से वो जा रही है आयोडीन पे विच इज़ 53। आपने एनर्जी के माइनस प्लस साइंस तो एज एन एग्जांपल पुट करने हैं, लेकिन आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि हम बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कर रहे हैं, प्लस माइनस के साइन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, नाउ कम्स टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हम इसके एग्जांपल को और डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। एटम की वो एबिलिटी जो कि अट्रैक्ट करती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि एटम के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो जो पहले से शेयर्ड होके एक पेयर्ड किस्म के इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं, वो उनमें एक मॉलिक्यूल को क्रिएट कर सके, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड का क्या मतलब होता है, ग्रुप्स और पीरियड। ग्रुप और पीरियड को बोलते हैं हर टॉपिक का ट्रेंड। तो ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम है जैसे आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सेम है। इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज हायर ZEEF का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शॉर्टन्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इनहेंसेस द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास यहाँ पे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट।
क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, वो यानी कि जो डिस्टेंस बेसिकली एटम का डिस्टेंस है वो शॉर्टन होता जा रहा है, यानी कि वो कम होता जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिलकर बना रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर आयोनाइज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे कि आप सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट की एग्जांपल ले रहे हैं, जब आपके पास टॉपिक क्लियर नहीं होता ना, तो आप उसको हमेशा एग्जांपल से कंसर्न करते हैं कि वो जो कह रहा है वो एग्जांपल के थ्रू प्रूफ भी हो रही है बात, तो हम उसको प्रूफ करके देखते हैं कि सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट है, लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसमें आप आयोनाइजेशन एनर्जी को नोट करें, लिथियम में 1 है तो बेरियम में 1.6 है, बोरोन में 2.0 है, यानी कि आयोनाइजेशन बढ़ती जा रही है। तो दैट्स वाई वो इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ और डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। In generally decreases down on group because size of the atom increases, the attraction for the shared pair of electron weakens. साइज़ ऑफ, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, फ्रॉम अप टू डाउन आ रहे हैं ग्रुप में, तो साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ना, यानी कि गेन और लॉस करके इलेक्ट्रॉन्स जो मिलकर आपस में एक पेयर बना रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, उनकी अट्रैक्शन वीक होती जा रही है। ठीक है, जब अट्रैक्शन वीक होती जाएगी तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ग्रुप 17, हमने यहाँ पे हैलोजेंस लिए हैं, ग्रुप 17 को हैलोजेंस कहते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाते हैं। आप देखें इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4.0 थी, तो क्लोरीन की क्या है, 4.0 से कम है, विच इज़ 3.2। 3.2 के बाद आप बोरोन में देखें, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 38 और उसकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ रही है, 3.0। उसके बाद आप आयोडीन पर आएँ, आयोडीन पर आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.7। तो जैसे जैसे आप अप टू डाउन जा रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। तो ट्रेंड क्या था, सेम था जैसे आयोनाइजेशन और एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का था, ये इंक्रीज़ करता है पीरियड में, और from left to right because of the higher electron affinity shortens the distance from nucleus to shared pair of electron। ये जो distance है न्यूक्लियस का shortened pair of electrons का, वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको कम करता जा रहा है। so this enhances the power to attract the shared pair of electrons। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियॉन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। जनरली वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ करता जा रहा है डाउन अ ग्रुप बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज। जो अट्रैक्शन है फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वीक होती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ ग्रुप 17 हैलोजेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के साथ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू के साथ। फ्लोरीन में 4.0 है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.2 है, बोरोन में 3.0 है एंड आयोडीन में 2.7 थी। तो दैट वाज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि सेम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तकरीबन वो सेम है। द मेन थिंग कि आयोनाइजेशन एनर्जी में जो एनर्जी लग रही है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करें, लूज़ करवा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हैं। और जब हम ऐड करवाते हैं तो हमारे पास एनर्जी जो है वो माइनस में आती है, और जब हम लोग रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास एनर्जी किस में आती है, पॉजिटिव साइन में। तो आपने इन सब में आपने 3 एलिमेंट्स लेके उनको बता देना है कि ट्रेंड में हमारे पास क्या इंक्रीज़ कर रहा है, क्या डिक्रीज़ कर रहा है। आपने एग्जांपल मस्त देनी, एग्जांपल के साथ एक जो मैनुअल सी हमारे पास एक उसकी इक्वेशन है वो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखता इट डजेंट मैटर। आपको वैसे पता होना चाहिए कि अगर हम लोग उन्हें रिमूव करवा रहे हैं सोडियम में से इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी लग रही है। तो ये हमारे पास से कंप्लीट ट्रेंड्स जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, एटॉमिक साइज एंड रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये 5 टॉपिक्स थे जिसमें हमारे पास डिफरेंट ट्रेंड्स हैं। आपने कुछ भी इसमें इंटरमिक्स नहीं करना, कॉन्टेंट्स में ना, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ किस में इंक्रीज़ किस में डिक्रीज़ कर रहा है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू and related to these topics and trends. If you have any type of question you can ask me freely and frankly in the comment box. Best of luck. Allah Hafiz.